Hello guys, hi students, good morning, how are you? Today we are going to discuss class 12th accountancy chapter 2nd, change in profit sharing ratio among the existing partners. Our topic is how can we maintain or prepare to the revaluation account, partners capital account and new balance sheet. इसके लिए हमने एक क्वेश्चन है 33 जो इसमें लिया है, इसके बेस के ऊपर हम तीनों अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। तो इसमें स्टार्टिंग में ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द प्रॉफिट 3:2 रेशियो में ऑन 1st April 2016 their balance sheets as follow: capital A 2 lakh, B 250, C 250 and D 3,10,000. Total capital of partners 10,10,000. Sundry creditors 90,000 and workman compensations 25,000. Total liabilities 11,25,000. Fixed assets 8,25,000 and current assets 3 lakh. On the above partners decided to future profit in the sharing profit ratio of 4:3:1. For this purpose, goodwill of the firm valued 2,70,000. It was also be considered a claim against workman compensation reserve has been estimated to rupees 30,000. And fixed assets will be depreciated by rupees 25,000. इसमें adjusted capital of partners according to the profit and loss sharing new ratio with the help of current accounts of partners. इसमें guys बहुत इजी है। सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग से कौन पार्टनर्स गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाई। तो इससे हमें नोट में देखा कि ए और बी जो है वो गेन कर रहे हैं और सी और डी सैक्रिफाई कर रहे हैं 1/10। सबसे पहले हम अब क्या करेंगे कि जो गुडविल है 2,70,000 फार्म की, उसका 1/10 निकालेंगे जो कि 27,000 जो आता है। ए और बी गेन कर रहे हैं, उनके अकाउंट को डेबिट करेंगे और सी और डी जो है वो सैक्रिफाई कर रहे हैं, उनके अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे तो इसमें हमें सबसे पहले जो फिक्स एसेट्स जो हमारे पास है वो बाई 25,000 क्या हो रही है, डेप्रिसिएट हो रही है। इट मीन्स लॉस हो रहा है। तो फिक्स एसेट 25,000 है, वो हम इसको डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन के लिए लिखेंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 25,000 है और क्लेम है वो डिसाइड हुआ है 30,000, इसमें 5,000 है रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और इससे टोटल रिवैल्यूएशन का डेबिट जो बैलेंस है वो 30,000 होगा और ये 30,000 पार्टनर्स के अंदर और रेशियो में 3:2 के अंदर डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास 30,000 है वो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एज ए लॉस है वो हमें लेना पड़ेगा। अब इसके बेस पे हम क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करेंगे। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस रेडी करके हमने कहा कि बैलेंस शीट से बैलेंस बनाएंगे और ये जो बैलेंस है वो ए का 2 लाख, बी का 250 और सी का 250 और डी का 3,10,000 जो है बैलेंस होगा। नाउ अब हमने रीवैल्यूएशन जो लॉस जो है हमारे फाइंड आउट किया है वो इसको डेबिट साइड में ए का 9,000, बी का 6,000, सी का 9,000 और डी का 6,000। नाउ जो गुडविल का जो एडजस्टमेंट हमने किया उसको ए और बी को हमने डेबिट करना है 27,000 से, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं और सी और डी क्या है कि इसको क्रेडिट करना है क्योंकि ये सैक्रिफाई कर रहे हैं। और ये इस तरह से हम क्या करेंगे, सब अब नेक्स्ट जो स्टेप जो हमारी होगी इनका क्रेडिट का टोटल करेंगे और क्रेडिट का टोटल करके हम बैलेंस सीडी निकालेंगे
तो यहाँ पर बैलेंस सीडी जो हमारे पास ए का 1,64,000, बी का क्या है 2,17,000 और सी का 2,68,000 और डी का जो है 3,31,000 हुआ। ये ओल्ड बैलेंस हुआ जो एग्जैक्ट जो उनका आया हुआ। लेकिन हमें जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो करनी है वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग करनी है। तो यहाँ पर टोटल उनका जो एक्चुअल कैपिटल है वो कितनी 9,80,000, इसको न्यू रेशियो जो है 4:3:1 इसमें क्लासिफाइड करेंगे। तो ए का जो है 3,92,000, बी की जो है 2,94,000 और सी की है 1,96,000 और डी की जो है 98,000 बनती है। यानी कि इतनी कैपिटल इस रेशियो में चाहिए। इस कैपिटल का इससे मर्ज करेंगे, इसे कंपैरिजन करेंगे तो जो डिफरेंस होगा उसको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट, उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ए का और बी का करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे और इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या है कि क्रेडिट कर देंगे। अब इस पेज के ऊपर सी और डी का जो है करंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और क्या है कि इनके जो कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास जो 1,90,000 इसमें आ गया 72,000 और 2,33,000। इनका क्या है कि फिर हम बैलेंस निकालेंगे तो एक्चुअल कैपिटल उसी रेशियो में आ जाएगी। बैलेंस शीट वही आएगा जो कि हमने रिक्वायर्ड कैपिटल का निकाला था। इस तरह से हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो मेंटेन हो जाता है। अब हमें एडजस्टमेंट की जो बैलेंस शीट जो तैयार करनी है तो हम यहाँ से जो बैलेंस हमने कैपिटल के निकाले तो कैपिटल अकाउंट में ए बी सी डी का बैलेंस यहाँ से हम उठाएंगे और टोटल 9,80,000 है वो कैपिटल का बैलेंस होगा। अब इसके लिए जो क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में दिए हुए हैं 90,000, इनमें कोई चेंज नहीं है तो 90,000 हम क्या है कि सेम लेंगे। वर्कमैन कंपनसेशंस के एडजस्टमेंट में हमने देखा कि यहाँ पर जो क्लेम जो है वो हमारा 30,000 है, जो यह है कि लायबिलिटीज है। तो यहाँ इसके हमने क्या है कि 30,000 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो हम ले लेंगे। इसके बावजूद जो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जो है करंट अकाउंट के, इसके अंदर जो हमारे पास 72,000 जो है वो आया हुआ है किसका बी का सी का और इसमें डी का जो है 2,33,000 जो है वो बैलेंस है करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। और यहाँ पे क्या है कि करंट अकाउंट के जो है डेबिट बैलेंस जो है वो हमारे पास कितना है 2,28,000 और यहाँ पे बी का कितना है 77,000। फिक्स एसेट्स में अगर हम देखें तो 8 लाख, क्योंकि यहाँ पर क्या है डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितना हुआ है 25,000 और करंट अकाउंट यानी करंट एसेट्स है वो 3 लाख। इस पोजीशंस में हमारे पास टोटल एसेट्स आ रही है 14,05,000 और टोटल लायबिलिटी जो हमारे पास आ रही है 14,05,000। तो इस तरह से हम क्या है कि तीनों अकाउंट को मेंटेन कर लेते हैं। तो मेरे को उम्मीद है गाइस कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।